नवंबर माह 2025 प्रथम पाक्षिक सूचना। केंद्र सरकार द्वारा लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करने एवं लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार के लिए जारी किए जाने वाली लीड्स रिपोर्ट में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मर 2024 के अवार्ड से नवाजा गया है। लीड्स यानी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। यह रिपोर्ट भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक वार्षिक मूल्यांकन है जो विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स यानी परिवहन, बुनियादी ढांचे और नियामक वातावरण की सुगमता को मापता है। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर रसद प्रदर्शन में सुधार करना है ताकि देश की व्यापार लागत कम हो सके और निर्यात को बढ़ावा मिले। इसका पहला संस्करण वर्ष 2018 में जारी किया गया था। इस सूचकांक की परिकल्पना विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI की तर्ज पर की गई थी। देखिए, लॉजिस्टिक्स का अर्थ किसी उत्पाद को उसके शुरुआती स्थान से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया है जिसमें परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट शामिल होता है। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य भर में 4 नवंबर से 18 नवंबर 2025 तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी वाहन चालकों के नेत्र परीक्षण के लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही एम्बुलेंस की उपलब्धता, ट्रॉमा सेंटर एवं निकटवर्ती अस्पतालों की व्यवस्थाओं को भी और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा ताकि प्रभावशीलों को त्वरित चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सकें। राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए TSP फंड यानी ट्राइबल सब प्लान को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए करा है। राज्य सरकार द्वारा जनजातीय नायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न नवाचारों के माध्यम से सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। जैसे केंद्र और राज्य सरकार व इसरो के संयुक्त तत्वाधान में जयकार प्रोग्राम के तहत उदयपुर के EMRS विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष विज्ञान प्रशिक्षण प्राप्त किया है। EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या आवासीय स्कूल होते हैं नवोदय की भांति। गौरतलब है कि जयकार यानी जनजातीय युवा अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो के सहयोग से चयनित EMRS विद्यार्थियों के लिए चलाया जाने वाला एक अंतरिक्ष शिक्षा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा मन में अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति रुचि जगाने के लिए अंतरिक्ष संबंधी शिक्षा प्रदान करना है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में बनफुल डिजाइन स्टूडियो की स्थापना जनजातीय कला संरक्षण और विपणन में नई राह दिखा रही है। उदयपुर में स्थित बनफुल जनजातीय डिजाइन स्टूडियो का उद्देश्य राजस्थान की पारंपरिक जनजातीय कला, परिधानों और घरेलू वस्तुओं का संरक्षण, संवर्धन और व्यवसायीकरण करना है। यह स्टूडियो जनजातीय कलाकारों को बाजार से तोड़ता है। प्रोजेक्ट चितेरा के माध्यम से छात्रावासों और विद्यालयों में मांडना और पारंपरिक चित्रकला को पुनर्जीवित किया गया है। प्रोजेक्ट चितेरा का उद्देश्य पारंपरिक चित्रकला, भित्ति चित्रों और स्थानीय कलाकारों को संरक्षित करना है। यह प्रोजेक्ट विशेष रूप से शेखावटी के भित्ति चित्रों, मेवाड़ की लघुचित्र शैली, किशनगढ़ की बनी ठनी और फड़ चित्रकारी जैसी विधाओं को बढ़ावा देता है जो यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। यह मुख्य रूप से राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक पेंटिंग शैलियों को पहचान दिलाने और उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास है। एम्स जोधपुर के सहयोग से आबू रोड सिरोही में सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्प एंड रिसर्च की स्थापना हुई है, जहां प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 29 अक्टूबर 2024 को ड्रोन दवा आपूर्ति सुविधा का शुभारंभ किया गया है। CSR और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी से जनजातीय विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अमृत कलश योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत विद्यार्थियों को IIM उदयपुर, IIT जोधपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU तथा कृषि विज्ञान केंद्र KVK जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का भ्रमण करवाया गया है। माई मिशन कार्यक्रम के तहत 40 विद्यार्थियों को राजस्थान सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। UNFPA की साझेदारी से संचार सेतु वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रारंभ हुआ है। एक वृक्ष प्रतिवर्ष और हमारा कक्ष हमारा वृक्ष जैसे अभियानों से पर्यावरण संरक्षण की भावना को बल मिला है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा वर्ष 2021 से प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत करी है। 1 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। राज्य में श्रम विभाग द्वारा संचालित प्रसूति सहायता योजना के तहत पंजीकृत महिला श्रमिक अथवा श्रमिक की पत्नी के
पुत्र जन्म पर 20,000 रुपये की राशि तथा पुत्री के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। श्रमिकों के जीवन और सामाजिक स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उनके बच्चों को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही IIT, IIM में प्रवेश मिलने पर भी ट्यूशन फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा किया जाता है। श्रमिकों एवं उनके बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता संचालित की जा रही है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर 2 लाख रुपए, कांस्य पदक जीतने पर 5 लाख रुपए, रजत पदक हासिल करने पर 8 लाख रुपए और स्वर्ण पदक हासिल करने पर 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य सरकार निर्माण श्रमिकों को टूलकिट सहायता योजना के तहत औजार खरीदने पर 2,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान कर रही है। राज्य सरकार द्वारा संचालित निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके तहत कक्षा 6 से आगे की पढ़ाई के लिए 8,000 से 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है तथा 8वीं कक्षा से आगे अध्ययनरत मेधावी छात्र छात्राओं को 4,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य में पहली बार 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम KIUG का आयोजन 24 नवंबर से 5 सितंबर तक किया जाएगा। राज्य के 7 शहर अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर में ये गेम्स आयोजित होंगे। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित होने वाले इन खेलों का आयोजन संभागवार किया जाएगा। KIUG 2025 में 23 पदक विजेता खेल और 1 प्रदर्शन खेल शामिल होंगे। चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अवगत करवाया है कि प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत रूप से सुगम एवं सुलभ बनाने की दिशा में राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत हर नागरिक की आभा ID बनाई जा रही है ताकि हर व्यक्ति का हेल्थ रिकॉर्ड सुरक्षित रहे और उसे उपचार लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं आए। इसी दिशा में राज्य में प्रत्येक नागरिक को बेहतर, पारदर्शी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम IHMS में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा ID के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने वाले सभी नागरिकों का पंजीकरण अब IHMS में आभा ID के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाएगा। आभा ID, देखिए आभा ID है, इसका फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। यह प्रत्येक नागरिक की एक 14 अंकीय विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या है जो उसके सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एक ही स्थान पर सुरक्षित रखती है। इसके माध्यम से नागरिक अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को कभी भी कहीं से भी देख सकते हैं और डॉक्टर से उपचार के समय अपनी सहमति से यह जानकारी साझा कर सकते हैं। इसके माध्यम से नागरिकों को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की सुविधा मिलेगी। साथ ही मरीज अपने स्वास्थ्य विवरण मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से तुरंत देख सकेंगे। किसी भी अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने पर मरीज की जानकारी सुरक्षित और अधिकृत तरीके से साझा की जा सकेगी, जिससे इलाज की प्रक्रिया तेज और सटीक होगी। पेपरलेस और पारदर्शी चिकित्सा व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। नागरिकों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और डिजिटल सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। राज्य में अब तक 6.37 करोड़ से अधिक आभा ID बनाई जा चुकी है। इस दृष्टि से राजस्थान तीसरे स्थान पर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम के साथ एक महत्वपूर्ण MOU किया गया है। यह MOU स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान, क्षमता निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा के मानकों को मजबूत बनाने में सहयोग करेगा। राज्य में प्रथम बार घूमर नृत्य आधारित घूमर फेस्टिवल 2025 का राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों पर एक ही दिन 19 नवंबर को आयोजन किया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत फार्म पॉन्ड श्रेणी में व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए निजी कृषि भूमि पर टांका निर्माण के कार्य किए जा सकेंगे। रेगिस्तानी जिलों में टांका निर्माण जल सुरक्षा, कृषि विकास और जलवायु अनुकूल आजीविका के लिए अत्यंत उपयोगी, सस्ता और टिकाऊ समाधान है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत राज्य सरकार द्वारा 10-10 करोड़ रुपए की लागत से भरतपुर एवं टोंक जिलों में मधुमक्खी पालन के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन उत्कृष्टता केंद्रों में मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण, गुणवत्ता युक्त मधुमक्खी कॉलोनी, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, पैकिंग, विपणन एवं शहद गुणवत्ता की जांच से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।